अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने आज यूएसए को अपना दूसरा टी20 आई वर्ल्ड कप का मैच हरा दिया और अब हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं। अब इतवार वाले दिन पाकिस्तान अपने रवायती हरीफ इंडिया के साथ मद्दे मुकाबिल होगा, लेकिन उस मैच से पहले पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि परफॉर्मेंस आएगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और अगर इंडिया को आप हरा सकते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ही हरा सकते हैं, क्योंकि स्किल्स वाइज़ इंडिया इज़ फार बेटर देन यू और उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि एक हर प्लेयर में ऐसी काबिलियत है कि जो कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच हराने की काबिलियत रखता है। आज के मैच के अंदर काफ़ी सारी पॉजिटिव थिंग्स थी और 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर जो अपसेट हमें यूएसए की टीम ने दिया था, तो वो कहीं न कहीं एक एक्स फैक्टर हमारे ज़हन में मौजूद था कि कहीं दोबारा यूएसए हमें ना हरा दे, क्योंकि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए तो पहले दोनों जो उनके वार्म अप मैचेस थे, उनके अंदर भी उन्होंने तकरीबन 200 प्लस रन्स किए और बहुत क्लोज जाके वो वार्म अप मैचेस हारे। और जब पहला मैच वर्ल्ड कप का उन्होंने इंडिया के खिलाफ खेला, तो तकरीबन इंडिया को भी वो 80% हरा चुके थे, लेकिन कई गलतियों की वजह से जो है वो उस मैच को हारे, उनके बैट्समैन को पकड़ लिया था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है और उनका एक आधा प्लेयर भी खड़ा हो जाए, तो फिर जो छोटी या डेवलपिंग टीम्स हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को टैकल करना। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ का हर बंदे के ज़हन में थी कि ठीक है यूएसए की टीम है, लेकिन उनके पास भी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को हराने की काबिलियत रखते हैं और 2 साल पहले इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर ही उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब टॉस हुआ, पाकिस्तान टॉस हारा और यूएसए ने टॉस जीत कर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का कहा। अब जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो सबसे अहम चीज़ यही थी कि देखा जाए कि प्लेइंग 11 में क्या चेंज होंगी और लोग ये बात कर रहे थे कि मे बी बाबर आजम की जगह फ़खर या ख्वाजा नाफे को चौथे नंबर पे खिलाया जाएगा और नीचे से शायद शाहीन को ड्रॉप करके नसीम शाह को रिप्लेस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल इसके ऑपोज़िट किया, बाबर आजम के ऊपर रिलाई किया गया, उनको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की गई और फ़खर और हमारे जो ख्वाजा नाफे हैं वो बेंच पर अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। वहीं पर अगर बॉलिंग एंड की बात करें तो सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप करके उस्मान तारिक को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर लाया गया। लेकिन काफ़ी लोग ये बात करते हैं कि शाहीन का वो रिदम नहीं है। मे बी दे विल रिप्लेस शाहीन विद समवन एल्स, लेकिन उन्होंने शाहीन के ऊपर भी रिलाई किया और बाबर आज़म जो कि इनके 2 कोर प्लेयर्स हैं इन बैटिंग एंड बॉलिंग, उनके ऊपर रिलाई किया सलमान अली आगा साहब ने और उसके बाद पाकिस्तानीज़ 11 के साथ मैदान में उतरी। मैदान में उतरने के बाद सबसे जो पॉजिटिव थिंग थी वो ये था कि साइम और फरहान के ऊपर से हिट्स लग रही थी और पाकिस्तान ने एक अच्छा कह सकते हैं कि पावर प्ले मेंटेन किया और पावर प्ले की लास्ट बॉल के ऊपर सलमान अली आगा आउट हो गए, पहले शाहिन अयूब आउट हुए, तो आप पावर प्ले में तकरीबन आपके 9.5 कुछ इस तरह का रन रेट था और आपने उसके ऊपर पावर प्ले को फिनिश किया। उसके बाद बाबर आज़म और फरहान खेले थे, तो एट टाइम्स ऐसा लग रहा था कि बाबर आज़म बहुत ज़्यादा फँसे हुए थे, हिट्स नहीं लग रही थी, रन्स नहीं आ रहे थे, 14 बॉलों पे 8-9 रन्स थे और कोई बाउंड्री नहीं आई थी और बाबर आज़म का स्ट्राइक रेट भी जो है वो 100 से भी नीचे था। वहीं पर फरहान भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब फरहान ज़्यादा रिस्क लेता है तो फिर उसकी बारी लगने का कम चांसेस होते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी लोगों ने मैच के दौरान भी यूट्यूब के ऊपर क्रिटिसिज़्म किया बाबर आज़म के ऊपर, लेकिन उसके बाद अचानक से बाबर आज़म की हिट्स लगती हैं, एक बैक फुट पे छक्का लगता है, फिर 2 से 3 बैक टू बैक फोर्स लगते हैं और बाबर आज़म एक रिदम हासिल करते हैं और उसके बाद बाबर आज़म 144 के स्ट्राइक रेट से तकरीबन 30-31 बॉलों के ऊपर 40 प्लस रन्स करने में कामयाब होते हैं और फिर बाबर आज़म के आउट होने के बाद फरहान भी एक अच्छी नॉक खेल के 70 प्लस की नॉक खेली और मैं उम्मीद करता कि शायद आज फरहान 100 की तरफ जाएँगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके नसीब में आज 100 नहीं लिखा था। लेकिन उसके बावजूद फरहान ने पाकिस्तान को दोनों टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस के अंदर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज़ एन ओपनर अपनी खिदमत सरअंजाम दी और एक साइड से पाकिस्तान को एक लंबा और अच्छा स्टार्ट दिया है, जिसकी बदौलत पाकिस्तान ये दोनों मैचेस जीतने में कामयाब हुए। फिर नीचे से देखें तो शादाब खान के फायरी 12 बॉलों पे 30 रन्स, बहुत बड़े इम्पैक्ट वाले रन्स थे, तकरीबन 250-300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो रन्स किए और पाकिस्तान करते-कराते 191 के ऊपर पहुँचा। जब पाकिस्तान ने 191 का टारगेट सेट किया, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पाकिस्तान अब इस गेम में है और यूएसए के लिए ये चीज़ें मुश्किल होंगी। लेकिन जैसा यूएसए ने स्टार्ट लिया, उनके विकेट कीपर बैट्समैन एंड्रयू गॉस लग ऐसे रहा था कि ये चीज़ की तरफ जाएँगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी भी ऊपर से एकदम विकेट्स गिरी, मुनाक पटेल जो उनके कैप्टन हैं, उनकी बारी नहीं लगी और फिर ऑब्वियस सी बात है क्या होगा अगर आपके पास इतनी बेहतर स्पिन अटैक हो और आप श्रीलंका में स्पिन कंडीशंस में खेल रहे हो एक नई टीम के खिलाफ और आपके पास उस्मान तारिक भी है, इब्रार अहमद भी है, साइम अयूब भी है, नवाज़ भी है, शादाब भी है और अगर ज़रूरत पड़े तो सलमान अली आगा भी है।
तो इन 6 से 7 स्पिनर्स को आई थिंक टैकल करना यूएसए जैसी टीम के लिए मुश्किल था और पाकिस्तान ने अपनी स्पिन की जो स्ट्रेंथ थी उसको यूटिलाइज़ किया और पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुआ विद द बॉल। शादाब खान ने अच्छी बॉलिंग की, 2 से 3 मेन विकेट्स ली, फिर नीचे से आके उस्मान तारिक ने शुरू में रन्स दिए, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे थे, लेकिन बैक टू बैक उनको भी विकेट्स मिली, 3 विकेट्स लेने में वो भी कामयाब हुए और शाहीन का कुछ अच्छा स्पेल आज नहीं गया लेकिन आज अच्छे रिदम में थे। तेज़ बॉल कर रहे थे, 140 को टच कर रहे थे। 139, 138 और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान ने आज का मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान के इस मैच को जीतने के बाद हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर पाकिस्तान पहले नंबर पे मौजूद है। 15 तारीख को हम इंडिया के साथ खेलेंगे। अगर वो मैच खुदा ना ख़ास्ता हम हार भी जाते हैं तो इट्स सच हमारे पास ये चांस है कि हम नेपाल को हराएँ और उसके बाद सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लेंगे और आई थिंक इट्स नॉट टफ फॉर पाकिस्तान टू क्वालीफाई फॉर सुपर 8 क्योंकि आप अपने दोनों मैचेस जीत चुके हो। यूएस से अपने दोनों मैचेस हार चुके हैं। अब अगर यूएस से दूसरी टीम होती जिसने क्वालीफाई करना था तो ऑब्वियसली उनको अगले दोनों मैचेस नीदरलैंड और नेपाल से हायर स्ट्राइक रेट के साथ जीतने होंगे जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल टाइप ऑफ थिंग है। तो पाकिस्तान ने अपनी सुपर 8 के लिए जगह सिक्योर कर ली है लेकिन अगले दोनों मैचेस पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बाबर आजम का चौथे नंबर पर आकर इम्पैक्ट वाली इनिंग खेलना, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से इम्पैक्ट तो नहीं कहेंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना, गैप्स को फाइंड करना आई थिंक एक पॉजिटिव थिंग है। शादाब खान के आके मिडल ऑर्डर में रन्स करना उसके लिए भी एक पॉजिटिव थिंग है और सलमान अली आगा के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके बड़े प्लेयर्स ने परफॉर्म किया और आई थिंक अब जो बातें हम कर रहे थे कि शायद बाबर आजम को इंडिया वाले मैच में ड्रॉप किया जाए वो ऐसा नहीं होगा और चौथे नंबर के ऊपर आप बाबर आजम को ही देखेंगे। मे बी दे विल गो विद ख्वाजा नाफी इन प्लेस ऑफ उस्मान खान एट नंबर 5 लेकिन इसके बारे में कुछ भी हतमी राय नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और देखते हैं कि पाकिस्तान अपने इंडिया वाले मैच के अंदर क्या प्लेइंग 11 खिलाएगा। आज की जीत आप सबको मुबारक हो। लेट्स वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एंड होप दैट पाकिस्तान विल विन दिस मैच ईज़िली।